हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा जो कि फिर से निकला है 583 पदों के लिए, जो अभी 1 घंटा पहले निकला है, तो उसमें नागपुरी सिलेबस क्या है और क्या बदलाव हुआ है वो देखेंगे। और ये भी जानेंगे कि अभी जो एक सिलेबस जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत वायरल हो गया है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या वो सही है और उसका सही होने का कितना चांसेस है। तो चलिए देखते हैं कि अभी जो सिलेबस आया है उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए, तो उसमें जो है ये सेम सिलेबस है, ये पिछले बार का सिलेबस है, ये सेम सिलेबस है। यानी कि उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में नागपुरी में कोई भी सिलेबस में, नागपुरी का सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो क्या क्या पढ़ना है? तो नागपुरी व्याकरण वही पढ़ना है, वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, काल, धातु, क्रिया, अव्यय, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास के समास, उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य शुद्धि। उसके बाद नागपुरी शिष्ट साहित्य से मंजर भाग दो पूरा पढ़ना है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, मंजर भाग दो पूरा पढ़ना है। और नागपुरी लोक साहित्य से लोकगीत, लोक कथा, कहावत, पहेली और मुहावरा, इतना सारा पढ़ना है। तो ये सेम सिलेबस है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं तो उनको कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो जो लग रहा था कि बदलाव होगा, वो ऐसा कोई भी बदलाव अभी तक इसमें देखने को, नागपुरी सिलेबस में देखने को नहीं मिला है। और अभी तक आप लोग तैयारी नहीं किए हैं तो मेरा ऐप है स्टडी प्री क्वेश्चन, उस ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर इसका क्लास चालू होगा, रिकॉर्डेड क्लास। अब आप देखेंगे कि जो अभी सिलेबस एक जेएसएससी सीजीएल के लिए जो वायरल हो गया है, तो उसके सिलेबस में देखेंगे तो उसका सिलेबस में हम लोग देखते हैं, पूरा सिलेबस हम लोग नहीं बताएंगे, इसमें कुछ कमी है इस सिलेबस में, जिससे ये लगता है कि ये सिलेबस भी सही नहीं है। तो कहाँ पर कमी है? आप लोग सिलेबस देख लिए होंगे, तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिएगा कि नागपुरी भाषा के लोकगीत, तो लोकगीत की परिभाषा पढ़ना है, नागपुरी भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण पढ़ना है, ये तो ठीक है। 10 विविध गीतों का अध्ययन करना है, 10 विविध यानी कि विभिन्न प्रकार के गीतों का अध्ययन करना है। यहाँ पर जो लिखा है, संस्कार गीत 3, पर्व त्योहार गीत 3, श्रम गीत 1, बाल गीत 1, रीति गीत 1 और सामान्य गीत 1। तो इसमें संस्कार गीत में बहुत सारे गीत हैं, कौन सा पढ़ना है? ये ऐसा जो एग्ज़ाम लिखा जाता है, रिटेन मेंस एग्ज़ाम लिखा जाता है, उसमें इस तरह का सिलेबस होता है कि आप कोई भी 3 संस्कार गीत पढ़ लीजिए। तो ऑप्शन में वही, क्वेश्चन में उसी हिसाब से रहता है कि आप कोई भी एक संस्कार गीत के बारे में लिखिए या 2 संस्कार गीत के बारे में लिखिए। यहाँ पर कौन सा पढ़ना है वो नहीं दिया है। पर्व त्योहार गीत, तो पर्व त्योहार गीत भुवनेश्वर अनुज का बुक में, अनुज जी का बुक में बहुत सारा पर्व त्योहार गीत है, तो कौन सा 3 पढ़ना है ये हमको मालूम नहीं है। श्रम गीत में 1 पढ़ना है, तो कौन सा पढ़ेंगे? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का सिलेबस जो है नहीं होता है। अगर यही सिलेबस अगर सही में सही है, अगर ये फेक सिलेबस नहीं है, तो फिर भी जेएसएससी को ये क्लियर करना ही होगा कि हमको संस्कार गीत में 3 पढ़ना है, तो कौन सा 3 पढ़ना है और क्यों 3 ही पढ़ना है। या तो संस्कार गीत लिख देते, पर त्योहार गीत में 3 पढ़ना है तो कौन सा पढ़ेंगे? श्रम गीत, बाल गीत, बहुत सारा गीत है, ऋतु गीत भी बहुत सारा है वहाँ भुवनेश्वर अनुज जी का बुक में। इसके अलावा सामान्य गीत भी बहुत सारा है। तो इसको सिलेबस को देखने से ये पता चलता है कि ये सही सिलेबस नहीं है जो जेएसएससी सीजीएल के लिए जो अभी निकला हुआ है सिलेबस। मुझे लगता है कि ये सिलेबस जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा कि सही सिलेबस क्या है। तो बहुत से लोग जो परेशान थे उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज होता है तो उसको भी यूट्यूब चैनल में मेरा पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए आपको ज़रा भी परेशान होने का आपको ज़रा भी परेशान नहीं होना है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो मेरा नंबर है 8409, नंबर एक बार लिख लीजिए, 8409006632। इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।